मित्रों, आ ही गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीपीसीएस 2023 मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। जैसा कि आपको बताया भी गया था और बताए गए तिथि में 2 डेट के बाद तीसरा जो एक्सपेंडेड था वो आपका हो ही गया। और ऑनरेबल पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज शुक्रवार को लगभग 7 बजे के आसपास अपना परिणाम घोषित कर दिया है। और मित्रों, लोक सेवा आयोग के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अब तक का सबसे कम परिणाम रहा है। ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के सभी सिविल सेवा की तैयारी करने वाले, पीसीएस प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले, पीसीएस की तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है। और पहले तो मैं सबसे पहले आपको जो इस परीक्षा में चयनित हुए हैं, जो मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई किए हुए हैं, सबसे पहले तो आपको हम शुभकामनाएं बधाई देते हैं। आपके अंतिम रूप से चयनित होने की मंगलमय कामना करते हैं। और हमारे ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे प्रिय मित्र भी और अभ्यर्थी भी, आप सभी जिनका चयन नहीं हुआ है, उन्हें बिना कोई संकोच किए हुए, उन्हें बिना कोई दर्द किए हुए, क्योंकि आप ऐसे सूरवीर हैं जो रण क्षेत्र में पता नहीं कितनी बार धराशायी होंगे, लेकिन खड़े होंगे और फिर से तीर कमान संभालेंगे। आप सभी तीर कमान को संभालिए। कुछ कमियां रही हैं जिनको आप बार बार दूर करते रहे हैं और वो कमियां दूर भी हो गई हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है, 2 महत्वपूर्ण कारण है, अभी हम चर्चा करेंगे, इसलिए पूरी क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा। मित्रों, 2 बहुत महत्वपूर्ण कारण है इस परिणाम के बाद के संदर्भ में, उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत ही गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे। कई अभ्यर्थी दुखद स्थिति में भी हैं, बहुत ही अनिर्णायक स्थिति में है कि आगे क्या किया जाए। कुछ लोग ऐसे थे जिनका अंतिम प्रयास था और वो लोग मेंस दे करके पूरी तरीके से प्रतीक्षित थे कि हाँ साक्षात्कार देंगे, वो उन लोगों का नहीं हुआ है। तो आप सभी के प्रति एक गहरी संवेदना है कि आप पुनः इस दर्द से बाहर आएँ। 1-2 दिन के अंदर तो अभी आपको ये लगेगा ही, लेकिन इससे बाहर आएँ और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे आने वाली परीक्षा आपके लिए एक महत्वपूर्ण द्वार है जो पुनः आप इसमें प्रवेश करेंगे। लेकिन यूपीपीसीएस 2023 अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है इस रूप में कि सबसे कम वैकेंसी थी। ऐसा सरकार की नीतियों और लोक सेवा आयोग की कुछ नीतियों के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि इसमें परीक्षाओं से पूर्व जो परिणाम आया था, उस परिणाम जो वैकेंसीज आई थी, जो सीटें आई थी, उसको कुछ और भी सेटलमेंट किया जा सकता था। फिलहाल आयोग ने सेटलमेंट नहीं किया और कमीशन से भी और वहाँ से शासन से भी पदों को आने में कुछ विलम्ब भी रहा। जैसे नायब तहसीलदार के पद थे और भी कई पद थे, बीडीओ के भी पद थे और भी कई पद थे जिनका सेटलमेंट बाद में हुआ, लेकिन हो जाना चाहिए था। तो एक तो बड़ा कारण ये रहा है। दूसरा, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट विकसित किया है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ पदों को साक्षात्कार के दायरे से बाहर किया जा रहा है। ये अभ्यर्थियों के लिए सरासर अन्याय है। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं कि किन पदों के जो आप लोक सेवा आयोग के द्वारा जिन पदों पर आप इनको नियुक्ति देने जा रहे हैं, सरकार इनको नियुक्ति देने जा रही है, ठीक है, और जिनका आप चयन कर रहे हैं, क्या ऐसे पद साक्षात्कार के योग्य नहीं? क्या ऐसे अभ्यर्थियों में साक्षात्कार के जो अपेक्षाएं होती हैं, व्यक्तित्व के जिन गुणों की आवश्यकता होती है, क्या उनमें ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता नहीं है? अगर लोअर सबऑर्डिनेट में जब आपका डिप्टी जेलर का पद हुआ करता था, उप कार्यपाल का पद हुआ करता था, और या अगर कार्यपाल और उप कार्यपाल है, उनके पद अगर हैं इस क्रम में, अगर डिप्टी एसपी का इंटरव्यू हो सकता है तो इनका भी होना चाहिए था। अगर सुपरिटेंडेंट के पद के लिए, जेल सुपरिटेंडेंट के लिए अगर इंटरव्यू हो सकता है, तो क्या डिप्टी जेलर के लिए नहीं हो सकता है? बिल्कुल होना चाहिए था। ऐसी नीति, मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि ये गलत है। इस पद को भी साक्षात्कार के दायरे में लाना चाहिए। इससे बच्चों की कुछ संख्या और अधिक इम्प्रूव करेगी, और अधिक वो इंटरव्यू में आएंगे, और इंटरव्यू में आने पर उनका एक हौसला बढ़ेगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए और अधिक क्वालिफाई होंगे। तो एक मेरा सुझाव भी है, अगर लोक सेवा आयोग के पास तक अगर ये बातें पहुंचती हैं,
तो निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए, आयोग को इस पर संवेदनापूर्ण तरीके से विचार करना चाहिए, इस पद को भी इंटरव्यू के दायरे में लाना चाहिए। तो एक तो ये कर दिया गया, जैसा कि आपने देखा कि इस पूरी कंडीशन में अगर आप देखें, ये पूरी कंडीशन जो आपके लिए है, आप देखिए कितना कुल 30 प्रकार के पदों के लिए 254 रिक्तियां थी, जो अब तक के लोक सेवा आयोग के इतिहास में सबसे कम पद है। 254 पद थे। रिक्तियों में से कुल 6 प्रकार के पदों के लिए 106 रिक्तियां ऐसी थी जिन पर चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाना है। अब ये भी गलत है, मुझे लगता है कि ये भी इसलिए नहीं सही है क्योंकि जब आप परिणाम तो अंतिम में देंगे, सबके साथ देंगे, लिखित परीक्षा के आधार पर देंगे। अगर उन पदों पर भी अगर आप 3 गुना विद्यार्थियों को ले लेते तो कम से कम 3 गुना जिससे है तो 300 पद और बढ़ जाते। होना तो उन्हीं का है, लेकिन कम से कम कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता लोगों में कि देखिए हम भी इन पदों के लिए साक्षात्कार दे रहे हैं, हमारे अंदर जो है उनकी जो काबिलियत है वहां तक और बढ़ जाए। भले ही आप उतने ही पदों पर लेते, लेना तो आपको उतने ही जितने पद की आवश्यकता है, लेकिन कम से कम उससे बेहतर 3 गुना और भी तो आपको कैंडिडेट्स मिल जाते ना। इसलिए मुझे लगता है कि ये भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल ये लोक सेवा आयोग के विज्ञापन में भी था, ये विज्ञापित पदों में था, इसलिए इस पर कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए था। तो कुल 254 रिक्तियां थी, जिसमें से 6 प्रकार के पदों के लिए 104 रिक्तियां ऐसी हैं जिन पर चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाना है। ऐसे पदों का परिणाम अंतिम चयन परिणाम के साथ घोषित किया जाएगा, उन्होंने सीधे सीधे लिख दिया है। तो अब उस पद के लिए कोई इंटरव्यू नहीं दिया होगा। हाँ, ऐसे लोग जो उसमें भी चयनित है, आप देखिए कई लोग ऐसे होंगे जो उसमें भी जा सकते हैं और आपके एग्जीक्यूटिव में भी जा सकते हैं, ये भी ऐसा हो सकता है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों के साथ, छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ, भावी अधिकारियों के साथ थोड़ा सा आयोग को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और इस पर करना चाहिए। अब इसमें से बची केवल, ठीक है, 150 रिक्ति बची। 104 रिक्तियों को आप छोड़ दीजिए तो 150 पद बने और आप उनको 3 गुना, ठीक है, 150 रिक्तियां जिन पर चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाना के सापेक्ष आयोग द्वारा 451 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है। अब आप सोचिए, कभी ये होता था कि 100 पद केवल डिप्टी एसपी के होते थे, तो इतने पद तो केवल एक ही पद के लिए, डिप्टी एसपी के लिए ही इंटरव्यू के लिए बुला लिए जाते थे। अब आप सोचिए कि मात्र 150 पदों के लिए, मात्र 150 पदों के लिए, ठीक है, 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, अर्थात 451। अब आप सोच लीजिए, अब तक का सबसे कम समय का इंटरव्यू होगा और फटाफट इसको निपटा भी दिया जाएगा, फटाफट इनका परिणाम भी आ जाएगा। तो अब ये चीज़ें थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक गलत अनुभूति को दर्शाती हैं। इससे छात्रों में उनका जो मोरल है, उनका जो कठिन परिश्रम करने की जो एक ललक है, थोड़ी सी डाउन होती है। फिलहाल ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ना समुद्र से, ना तूफान से, ना सुनामी से डरने वाले हैं और अपने जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ये पीछे नहीं हटेंगे। तो आप लोग भी, आपको भी पीछे नहीं हटना है। भले ही इस परीक्षा परिणाम में आप सकारात्मक रूप से आपके परिणाम नहीं रहे हैं, लेकिन अन्य परीक्षा परिणामों के लिए आपको सकारात्मक रूप से तैयार होना है मित्रों। इसलिए किंचित मात्र भी आप बिना विलंब किए हुए और 1-2 दिन के अंदर अपने को संभाल करके और फिर से पूरी मेहनत के साथ, पूरे उत्साह के साथ लगिए। इस रूप में आप देखेंगे। अब यहाँ पर कई प्रश्न हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो बता रहे थे जो मेरिट में जिनका नहीं हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि जो हम लोग चर्चा किए थे लगभग 700 के आसपास मेरिट गई है। जो अभ्यर्थी हुए हैं बता रहे हैं उनका लगभग किसी का 715 था, किसी का 750 था, किसी का 745 था। कुछ लोग तो इस आधार पर 700 प्लस ही मेरिट गई है, उससे कम मेरिट नहीं है। तो ये भी अपने आप में क्या है, बड़ा ही चैलेंजिंग है। अब देखिए वो तो अंतिम परिणाम अब जब आएगा या धीरे धीरे कुछ जानकारियाँ मिलेंगी हम लोगों को, तो बताया जाएगा कि एग्जैक्टली क्या स्थिति है। अभी तो केवल ये परीक्षार्थियों के आधार पर बताया जा रहा है, जिनका चयन हुआ है उन्हीं के आधार पर बताया जा रहा है। लेकिन अंतिम रूप से तो ये नहीं अभी कहा जा सकता है कि मेरिट की स्थिति क्या रही है। वो कुछ हफ्ते के अंदर, मतलब 1-2 हफ्ते में ही वो पता चल जाएगा या जल्दी ही पता चल जाएगा कि हाँ क्या रियल स्थिति क्या रही है।
वैसे तो ऑथेंटिक जानकारी तो मिलेगी, आप जानते हैं अंतिम रूप से चयन होने के पश्चात जब प्राप्तांक और पूर्णांक जब दिए जाते हैं आयोग द्वारा तब दिया जाएगा, अंक जब दिए जाते हैं, लेकिन उसके पहले भी जानकारियाँ और एग्जैक्ट जारी जानकारी हो जाएंगी। अभी तो केवल छात्रों के द्वारा मुझे बताए गए अंकों के आधार पर ही दिया जा सकता है, या जो थोड़ी बहुत जो जानकारी है उन आधार पर लगभग वही 690 के आसपास बताया जा रहा था कि 690 और उससे लेकर के वो 710 के आसपास मेरिट रहेगी, तो लगभग 700 के आसपास ही मेरिट रही है। बाकी तो आयोग द्वारा जानकारियां दी ही जाएंगी और हम लोग भी उसको जानकारी देते रहेंगे मित्रों। तो ये रहा है आपके जो परिणाम है और परिणाम के प्रति आपके जो परफॉर्मेंस है। लेकिन जो भी छात्र आप सभी चयनित हुए, अब आपको पूरे इंटरव्यू को पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोश खोश के साथ लग जाना है और उसके लिए देवप्रयागम आईएएस पहले से तैयार है अपने 6 महत्वपूर्ण बुकलेट के साथ में। और आपको बताएं, जैसा कि हमने बताया भी है, आप हमारे इस बुकलेट देखिए, अब तक कुल 2 पेज का रिजल्ट, अरे होता था 8-8, 10-10 पेज का रिजल्ट होता था। अब आप सोचिए, इतना तो अंतिम परिणाम भी नहीं होता था। बस ये देखिए, इतने में हो गया, लगभग 1.5 पेज का परिणाम है और 1.5 पेज के परिणाम में तो ये है स्थिति। अब आपके साथ कितनी चुनौतियां हैं वो आपको देखना है, और आपकी चुनौतियों के लिए हम भी तैयार हैं आपको अंतिम रूप से सफलता दिलाने के लिए। मित्रों, आप 3 में से 1 को चयनित होना है और तीनों पर कंपटीशन बहुत सख्त है। इंटरव्यू आपके लिए निर्णायक होगा। इंटरव्यू में आप जितनी परफॉर्मेंस कर लेंगे, समझ लीजिए जितना एक एक अंक आपके लिए क्या है, चैलेंजिंग का है, चुनौतीपूर्ण तरीके से आपको उसको आगे बढ़ाना है। कैसे होगी, कैसी रणनीति को कैसे बनाया जाएगा, ये आप हमारे साथ जुड़ करके, ये पूरा हमारा कार्यक्रम है, आप देख लीजिए। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो ऐप पर हमारी लाइव क्लास, आप उत्तर प्रदेश या देश भर में कहीं पर भी हैं, आप हमारे ऐप के माध्यम से लाइव क्लास देंगे, ऑनलाइन क्लास देंगे। साथ ही साथ आप DPIS यूट्यूब चैनल पर भी हमारी कुछ चीज़ों को देखते रहेंगे, इसलिए आप DPIS यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़ करके और आप संपूर्ण विश्लेषण को आप वहां पर भी देखते रह सकते हैं। 10+ मॉक इंटरव्यू रहेगा, 6+ बुकलेट रहेगा, डाउट सॉल्विंग जो है लाइव क्लास के दौरान भी रहेगा, 30+ रिकॉर्डेड क्लासेज हैं। और ये पूरी क्लासेज हमारी लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, PDF नोट्स आपको आज से ही देना शुरू कर देंगे। आज से अभी से ही आप तुरंत PDF नोट्स पाना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा ऑफलाइन क्लास भी हमारी संडे से शुरू होगी। ये पूरी ऑफलाइन क्लास रविवार को प्रातः 9 बजे से ये पूरी क्लास शुरू हो जाएगी। आप हमारी ऑफलाइन क्लास के साथ भी आकर के और अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लंबी क्लासेज रहेगी, लगभग 6 घंटे 7 घंटे की क्लासेज रहा करेगी, तो आप रविवार से हमारी इस क्लासेज के साथ ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास तो आप अभी तुरंत प्राप्त कर लेंगे। संपूर्ण रिवीजन क्लास है, ऐप पर पूरी लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास रहेगी। 15+ मॉक इंटरव्यू रहेगा, 6+ बुकलेट है, डाउट सॉल्विंग सेशन है। और ये हमारी पूरी बुकलेट है, बुकलेट 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये संपूर्ण बुकलेट है। साथ ही साथ सारे टॉपिक पर आपको पूरे नोट्स मिल रहे हैं, इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत, पूरी स्ट्रेटजी। और बताएं, आपको मॉक इंटरव्यू देश के सबसे प्रतिष्ठित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व VC रहे और भी प्रमुख VC और हमारे टॉप मोस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हमारे इस बार इंटरव्यू की क्लास में रहेंगे और आपको पर्सनल गाइडेंस भी देने आ रहे हैं। तो पर्सनल गाइडेंस भी आप उनके साथ लेंगे, नाम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन अब आप समझ सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भी वो माननीय रहे हैं, प्रोफेसर्स हैं, VC हैं रहे हैं, और फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी रहे हैं। वो आपके साथ आपकी क्लास में भी रहेंगे, क्लास का गाइडेंस देंगे, साथ ही साथ मॉक इंटरव्यू का भी गाइडेंस देंगे, क्योंकि उन्हें बहुत अधिक अनुभव प्राप्त है और वो आयोग या अन्य आयोगों में भी वो जाते रहे, तो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के साथ भी आपको जुड़ने का अवसर मिलेगा ये हमारी ऑफलाइन क्लासेज में। तो ऑफलाइन क्लासेज में जरूर आप आइए, जुड़िए, और ऑनलाइन क्लास में भी हम इन महानुभावों का पूरा रिकॉर्डेड आपको देंगे। तो आप हमारे साथ मॉक इंटरव्यू तो आपके सानिध्य में ही होगा, और इस मॉक इंटरव्यू को बिल्कुल आप कहीं पर भी हैं, कैसे भी हैं, आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू हमारा जरूर लीजिए। इसमें हम आपको सबसे बेहतरीन चीज़ आपको मॉक इंटरव्यू में देने जा रहे हैं, जो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी और आपके चयन में, और आपके चयन ही नहीं, आपके संपूर्ण रैंक को निर्धारित करने में, आपको टॉप पोजीशन प्राप्त करने में, आपको मैक्सिमम अंक प्राप्त करने में ये निर्णायक सिद्ध होगी। तो आप आइए आज और अभी देवप्रयागम IAS DPIS के साथ जुड़िए। DPIS यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब करके वहाँ से भी आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। तो बिल्कुल लगिए आज अभी, और पुनः आपके अंतिम चयन की अग्रिम शुभकामनाएं हैं, और चयनित हुए आप सभी को ढेर सारी बधाई है। आप आइए और पुनः अपने क्लास की निरंतरता को जारी रख करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करें।